इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर उस दिन भगदड़ मची थी और हादसा हुआ था। इस हादसे को लेकर आरपीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की कॉपी आज तक इंडिया टुडे के पास मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे एक अनाउंसमेंट की वजह से भगदड़ मची। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शिवगंगा एक्सप्रेस जैसे ही रवाना हो जाती है, प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। ये जो फुट ओवर ब्रिज आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से जैम हो गए थे, इतनी भीड़ यहां पर जमा थी। उसी दौरान 8:45 पर एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट ये कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। उसी दौरान कुछ देर बाद फिर अनाउंसमेंट होता है कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। ये अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 में जो यात्री मौजूद थे, जो प्रयागराज कुंभ के लिए जाने वाले थे, वो अचानक से तेजी से इस फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ से दूसरे पैसेंजर वो नीचे की तरफ आने लगते हैं और यहीं पर दोनों जो पैसेंजर हैं वो टकराते हैं। उसके बाद भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 30 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो जाती है। जब इस पूरे कॉरिडोर पर 8:45 पर भीड़ थी और ये जो पूरा जो रास्ता है वो चौक हो गया था, जैम हो गया था, तब सीसीटीवी देखकर बाकायदा जो आरपीएफ के लोग थे वो स्टेशन डायरेक्टर को ये तक बोलते हैं कि प्रयागराज के लिए जो टिकट की बिक्री हो रही है उसे तुरंत रोक दिया जाए। आरपीएफ के लोग ये भी कहते हैं कि जो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसको जल्द से जल्द रवाना किया जाए ताकि यहाँ पर जो भीड़ जमा है वो कम हो। लेकिन इसी दौरान अनाउंसमेंट होता है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। आरपीएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8:48 पर यह पूरा हादसा हुआ था। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। शनिवार के भगदड़ के बाद न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्राउड मैनेजमेंट में काफी सुधार दिखने को मिल रही है। मैं 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। ये एक डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म है कुंभ में जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए। स्वाभाविक है कि भीड़ की जो संख्या है वो इसी प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा होने की आशंका रहती है और जो घटना भी हुई थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से लोग इसी प्लेटफॉर्म में आने के भगदड़ के बीच ही ये स्टैम्पेड हुई थी, ये कहा जा रहा है रिपोर्टों के आधार पे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट भी और उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ की ऑफिशियल्स डिप्लॉयड है, आरपीएफ के साथ साथ सीआरपीएफ भी तैनात है ड्यूटी पे। और ये जो सीरिया है, जो ओवरब्रिज है, ये ओवरब्रिज से कनेक्ट होती है ये प्लेटफॉर्म। ओवरब्रिज के 2 हिस्से से एंट्री एग्जिट थी, लेकिन अभी फिलहाल जो एक्सेस कंट्रोल के तहत दूसरे तरफ की एंट्री एग्जिट को बंद कर दिया गया है। एक ही कॉमन एंट्री एग्जिट पॉइंट होगी। ये जो छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं ताकि क्राउड को इजीली मैनेज किया जा सके, ये एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखने को मिल रही है। ये अच्छी बात है कि जो सिस्टम है उसको अपनी जो खामियां थी उसको समझ आने में एक उन्होंने एनालिसिस की और उसके बाद उन्होंने ये सारे सिचुएशंस ग्राउंड पे लागू किया है। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।